बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर है जनाब कि मौलाना फजलुर रहमान साहब डट गए हैं कि हर सूरत सदर वही बनेंगे और इससे वो पीछे नहीं हटेंगे। अब्दुल गफूर हैदरी साहब का इस हवाले से बयान भी आ गया है और वो कह रहे हैं कि जनाब पूरी जमात का ये फैसला है कि सदर होंगे तो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। अब फड्डा सिर्फ यही नहीं है, गवर्नर के हवाले से भी लड़ाई चल रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मौलाना फजलुर रहमान साहब की ही जमात का होगा, वरना लड़ाई है, वरना मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। ये मैं आपको पक्की खबरें दे रहा हूं। ऊपर से जो लड़ाई है असल इस मामले पर, सदर के मामले पर, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पर डटे हुए हैं। अब यहीं पर सिलसिला रुकता नहीं है। जरदारी साहब ने नवाब शाह में तकरीर करते हुए मजमे के सामने कह दिया है कि मईशत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर कर सकती है। मईशत को, पाकिस्तान के माशी हालात को सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाल सकती है। अब ये वाजे कर रहे हैं कि ये नून लीग के बस की बात नहीं है, हालांकि हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन अभी से पेशबंदी कर रहे हैं कि जनाब ये वजारत खजाना तो हमारे पास नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब के बयानात आप देख लें, कभी कह रहे हैं कि जनाब ये तो पेट्रोल 250 रुपये का होना था और जनाब हमने आटा जो है वो आधी कीमत पर कर दिया है। अब लोग क्या कर रहे हैं, आड़े हाथों ले रहे हैं कि झूठ पे झूठ, कि आटे की कोई कीमत उस तरह नहीं नीचे गई, चीनी पर झूठ बोल रहे हैं, घी पर झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सी कीमतें बता रहे हैं। और अगर यूटिलिटी स्टोर की बता रहे हैं कि वो तो पहले ही एहसास प्रोग्राम के तहत पिछली हुकूमत करके गई, जो किया आपने अब तक क्या किया है। कहते हैं जनाब पिछली हुकूमत ने बड़ा नुकसान कर दिया, पेट्रोल महंगा नहीं किया। अगर इतना नुकसान किया है तो आप उस नुकसान को खत्म कर दें, पेट्रोल महंगा कर दें। तो अगर वो सस्ता करके गए हैं तो फिर आपने भी सस्ता रखा है, तो कुछ तो फार्मूला होगा ना। अब यही पॉलिसी की समझ नहीं आ रही। खैर, मईशत को नुकसान हो रहा है, इनडिसीजन है, और जरदारी साहब कह रहे हैं जी मईशत को तो हम देख सकते हैं। खुर्शीद शाह साहब का बयान सुन लें, सीनियर तरीन पॉलिटिशियन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो कह रहे हैं कि 200 पर जाएगा डॉलर और पेट्रोल भी बहुत महंगा होगा। वो अभी से बता रहे हैं कि जनाब ये जो हुकूमत है, हालांकि उन्हीं की हुकूमत है, लेकिन वो अभी से लगता है निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के बयान देकर के हम तो कह रहे थे ये संभलना ही नहीं नून लीग से मामला। तो जरदारी साहब अलग नाराज हो रहे हैं। नाराज़गी की एक तो वजह ये नज़र आती है कि जनाब ये मौलाना को समझाओ, ये क्यों सदर बनने के लिए आ गए हैं, हम ही ने बनना है सदर। अब वो जरदारी साहब बनना चाहते हैं या किसी और को बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि पीपल्स पार्टी ही सदर की उम्मीदवार है और कहती है खबरदार कोई और आए। गवर्नर पंजाब के लिए पहले कर चुके हैं, सीट एडजस्टमेंट का मामला भी रहता है। तो ऐसे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को गर्दन से सबने पकड़ लिया है, धक्का उनको दे दिया है, मामला तो उनसे कोई नहीं समझ रहे, कुछ नहीं समझ रहे। आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ इस सारी हुकूमत का फोकस क्या है, सारी हुकूमत का फोकस है इमरान फोबिया। अब सुन लीजिए ताज़ा खबर कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि जी हम कमीशन बनाने जा रहे हैं। जो लेटर है इसका मतलब है कि इमरान खान ने आपको शिकस्त दे दी, आपको मानना पड़ गया, ये हकीकत है और आपको कमीशन बनाना पड़ गया। लेकिन अब कमीशन भी तो ऐसा बनाना है कि अंपायर साथ मिलाकर खेलना होता है। तो उस पर पहले ही तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि जी इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार कमीशन होगा, आज़ाद अदलिया का कमीशन होगा, तभी हम मानेंगे। तो कमीशन की तो डिमांड मान ली है। पहले उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाकर देख लिया, कुछ नहीं बना। तो अब इसका मतलब है कि उनको नजर आ रहा है कि ईद पर जब हलकों में लोग गए हैं इनके, तो पता लगा है कि जनाब ये तो हुकूमत छीनते छीनते हमने सारा पाकिस्तान ही इमरान खान के हवाले कर दिया है। हर जगह से उसी के बयानिए की आवाज़ आ रही है। तो आखिर कहा अच्छा अब क्या करें, ईद के बाद जब हलकों में कुछ गए हैं, लौटे तो खैर गए ही नहीं, वो तो निकले नहीं घरों से। तो उन्होंने कहा कि जी फिर कमीशन बनाते हैं, लेकिन इसी से बात नहीं बनेगी। अब हुकूमत ने फैसला क्या किया है कि इमरान खान की किरदार कुशी का तो अलग है, अब जनाब उनके असासे, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके गोशवारे, ये सब चीज़ें अब खोली जाएंगी। ये हुकूमत की स्टेटमेंट आ गई है, मैं खुद से नहीं कह रहा। अब सोचिए कि वो इतने अरसा वज़ीर आज़म भी रहे, उससे पहले भी जनाब इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उस वक्त भी एतराज़ उठा सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पर जनाब उनके 40 साल के सारे खाते खुलवाए गए। अब क्यों इस तरह से कर रहे हैं? ध्यान हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए। महीना हो गया, दिखाने को कुछ नहीं सिवाय इमरान खान के खिलाफ तकरीरों के। अब इसीलिए पीपल्स पार्टी को मसाइल नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमसे तो मुशावरत ही नहीं की जाती। मौलाना साहब अलग नाराज फिर रहे हैं और पीपल्स पार्टी अलग नाराज हो रही है, हमसे मुशावरत नहीं की जा रही कि जी इकट्ठे होना चाहिए। अब हनीफ अब्बासी ने कह दिया कि जी 50,000 रुपए दूंगा इनाम जो शेख रशीद की विग उतार कर छीन कर लेकर आएगा। अब देखें कि इस तरह के बयानात, इश्तिहाल अंगेजी वाले बयानात जो दिए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जनाब इस पर माफ़ी मांगी जाए, बयानात वापस लिए जाए। हालांकि शेख रशीद कितना खिलाफ बोलते हैं बिलावल के, जरदारी साहब के, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी ये किस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये तो हमारी बर्बादी की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये क्या किया जा रहा है।
वो इस पर एतराज़ कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह हुकूमत चलाई जा रही है, हमसे तो पूछा नहीं जा रहा। ताहिर अशरफी साहब बड़े गवाह हैं, वो सऊदी अरब में मौजूद थे और जो डेलीगेशन गया है शहबाज शरीफ साहब का उसमें भी थे। उन्होंने कह दिया है कि वो चेयरमैन हैं उलमा कौंसिल के, उनकी तरफ से खुद उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि जनाब ये जो गलत FIR काटी गई हैं, सुन लीजिए, गलत FIR काटी, वो गवाह हैं, वो कहते हैं साजिश है, ये है वो है, कह रहे हैं कि ये गलत FIR काटी गई हैं और ये पाकिस्तान उलमा कौंसिल का ये फैसला है कि गलत FIR काटी गई हैं। पहले हम हुकूमती सतह पर और फिर अदालती सतह पर इस मामले को उठाएंगे कि ये जनाब ऐसी जो मुलव्वस ही नहीं थे उनके खिलाफ हो गई हैं। फिर अब मसला ये हुआ है कि चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा को लेटर चला गया है कि जनाब ये इस तरह से इस कानून का सियासी इस्तेमाल हो रहा है, अब ये बहुत बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि पहले ही बाहर की दुनिया एतराज़ करती रही कि जनाब ये कवानीन क्यों हैं तौहीन मज़हब के, नामूस रिसालत के, तो जनाब ये हो। अब आप जब ख़ुद उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो उनको तो शय मिलेगी। अब ये मसला एक और खड़ा हो गया है, ये भी हुकूमत की सुबकी हो गई, परेशानी हो गई। वहाँ यूरोपियन यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कहेंगे कि जनाब ये तो वाकई एक्सट्रीमिस्ट इमरान खान को कहते थे और कवानीन का और मजहबी कवानीन का गलत इस्तेमाल तो ये कर रहे हैं। ये लेने के देने पड़ गए हैं और मसाइल इकट्ठे हो गए हैं। सऊदी अरब UAE से कोई खबर नहीं आई। वो जो $8 अरब का कहा जाता था, $8 अरब कहाँ गया? अब तो खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो पैसे उन्होंने डॉलर्स कमाए में $3 अरब वो वापस ना ले, बस जो इस साल उन्होंने लेने हैं। ये यहाँ तक नौबत आ गई कि वापस ना ले। कहाँ की सुनाते थे और कहाँ आ गए? अभी तक कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई $8 अरब की। बस शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो कुछ सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे थे कि जनाब $8 अरब कुछ नहीं हुआ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब सिर्फ एक ही मंत्रा है, इमरान खान ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, इमरान खान ने किया, फ़राह गोगी को जनाब हम वापस लेकर आएंगे। पहले कहते थे इमरान खान इंतकामी कार्रवाई करता है, आपने तो मईशत बेहतर करनी थी, आपने तो फोकस उधर रखना था। तो ये किस तरफ फोकस चला गया है? और हामिद मीर साहब वो ये लिख चुके हैं DW में कि जनाब ये बर्बाद होंगे और उन्होंने ईद के बाद का मौका दिया था कि इन्होंने अगर ये इंतकामी कार्रवाई ना छोड़ी तो जनाब इनका इमरान खान से बुरा हाल होगा और ये तो बर्बाद हो जाएंगे और ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। और वही नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी अलग रास्ता ले रही है। पीपल्स पार्टी का मतम नज़र ये है कि जनाब आगे चल के हमने बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। वो अभी भी जरदारी साहब ने भी जलसे में ये कहा है कि जी मैंने जिनसे वादे किए हैं काफ लीग या दीगर लोग जो आए हैं वो हम निभाएंगे। तो इसलिए उन्होंने तो अब मोहसिन दावड़ को भी वज़ारत दिलवानी है, वो भी मसला बना हुआ है। दीगर लोगों से जो वादे किए हैं, क्योंकि अगली हुकूमत वो बनाना चाहते हैं। वैसे डील जो हुई थी वो 2028 की हुई थी कि 2028 में बिलावल को बनाया जाएगा। अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ये मामला तय हुआ था, लेकिन अब लगता है कि वो कहते हैं 23 में भी मजबूत किया जाए। जब ये नून लीग ब्लेंडर कर रही है तो इनको ये 1.5 साल की बारी ही इसलिए दी गई कि ये उतने गंदे हो जाएं कि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इसलिए पंजाब चाहिए असल में उनको। खैबर पख्तूनख्वा को भी कुछ ना कुछ किसी तरह से मौलाना साहब के थ्रू कह रहे हैं कि कुछ सीटें मिल जाएंगी। बलूचिस्तान में भी लोग तोड़ जोड़ कर जिस तरह होता है वहाँ भी मंडी लगाई जा सकती है। सिंध तो पहले ही जनाब कोई मसला नहीं है, तो पंजाब में हम नून लीग को डेंट डालकर कुछ कर सकेंगे। तो अभी से स्ट्रेटजी है। तो सीट एडजस्टमेंट की आपको पता है वही बात करने गए थे बिलावल, बरतानिया भी, वो भी उस पर भी दबाव आना है। तो अभी बड़े मसाइल हैं। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, फ़रतुल्लाह बाबर, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो ये कह चुके हैं कि जनाब ये जो मज़हब कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है ये गलत है। तो अब आप सोच लीजिए कि इस वक्त क्या हो रहा है। हर लिहाज से, हर तरह से इस वक्त ये हुकूमत मुश्किल में है और इसके इत्तेहादी अभी से शदीद नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि तारिक बशीर चीमा साहब साबिक़ वज़ीर और फिर वज़ीर बन गए हैं। जब अभी हाल ही में दौरा किया है वज़ीर आला साहब ने, हमज़ा शहबाज साहब ने, तो उनको खड़े होने की जगह नहीं मिली वहाँ पर। वो बड़ी वीडियो वायरल हुई। वो आते हैं आगे ज़रा सा साइड पर करते हैं कि जनाब मैं यहाँ खड़ा होना चाहता हूँ। पीछे से उनको कहा जाता है, कोई शायद गार्ड है हमज़ा का, कि चले निकले यहाँ से, और वो बड़ा अपना समूह लेकर पीछे निकल जाते हैं। और मैंने तो सिर्फ इतना ही ट्वीट किया कि देखें क्या हो रहा है। और जनाब वो फिर नीचे गालम गलूच का सिलसिला शुरू हो जाता है ट्विटर पर। वो कहते हैं जी तहरीक इंसाफ वाली गालियाँ देते हैं। तो यहाँ तो पता नहीं कौन कौन किस किस को गालियाँ दे रहा होता है, तो सिर्फ एक ही तरफ आप इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो बहरहाल जनाब ये इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि सब परेशान फिर रहे हैं। हुकूमती जितने भी वज़रा हैं, जितने भी लोग हैं, सब परेशानी में इस वक्त फिर रहे हैं, परेशानी का शिकार हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।